लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल। केमिकल्स और जो मोलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल। द मोस्ट इमेजिंग थिंग अबाउट द लिविंग सिस्टम इज इट इज कंपाउंड ऑफ नॉन लिविंग एटम और मोलिक्यूल। तो जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं? केमिकल और एटम जो होते हैं ये बनाते हैं बायोमोलिक्यूल। और ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो कार्बन, नाइट्रोजन वो तो नॉन लिविंग होते हैं। जो नॉन लिविंग एटम होते हैं वो भी क्या किस में होते हैं? लिविंग टिश्यू में होते हैं। देयर इज वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ये मेनली दो में डिवाइड होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। जिनका साइज़ बड़ा होता है वो मैक्रो होते हैं, जिनका छोटा होता है वो माइक्रो होते हैं। माइक्रो को भी दो में डिवाइड किया है, मतलब माइक्रो मेनली इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। जो H2O वाटर बनता है इनसे वो क्या होंगे? ये सारे क्या मोलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक माइक्रो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ये सारे क्या होते हैं? जो छोटे मोलिक्यूल होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो हमेशा ऑर्गेनिक होंगे, मैक्रो हमेशा ऑर्गेनिक होंगे। मैक्रो में एग्जांपल जैसे प्रोटीन, लिपिड, तो ये सारे क्या होते हैं? जो मैक्रो होते हैं ये हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे प्रोटीन, लिपिड हो गया, तो ये सारे क्या होंगे? मैक्रो। However, a closer examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism। तो मेनली जो अपन ने जो बाहर नॉन लिविंग जैसे अर्थ में तो कार्बन, हाइड्रोजन औरों से इतने ज़्यादा नहीं होते, पर यहाँ पे अपने जो लिविंग में क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन कंपेरेटिवली करें दोनों का, अर्थ और लिविंग का, तो कार्बन, हाइड्रोजन थोड़े से ज़्यादा होते हैं और एलिमेंट से। ऑक्सीजन होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है लिविंग में, इन नॉन लिविंग में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर फॉर्म 99% होता है। तो मेनली जो एटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। जो माइक्रो मोलिक्यूल होते हैं उनका मोलिकुलर वेट होता है 18 से लेके 800 तक। जो 800 से ज़्यादा होंगे वो माइक्रो मोलिक्यूल होंगे, जो 800 से कम होंगे, 800 जो यूनिट होती है वो डाल्टन होती है अप्रोक्सीमेटली, और लेस देन 1000 डाल्टन तक होते हैं, मतलब 1000 से कम ही होंगे उनको माइक्रो मोलिक्यूल बोलेंगे। और ये एसिड सोल्यूबल होते हैं, एसिड सोल्यूबल होते हैं माइक्रो मोलिक्यूल। माइक्रो मोलिक्यूल में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जो माइक्रो होते हैं, मैक्रो हमेशा ऑर्गेनिक होंगे। तो जो माइक्रो होते हैं में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड इंक्लूड्स वाटर, मिनरल, जो अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये सारे किसमें आते हैं? माइक्रो मोलिक्यूल में। मैक्रो मोलिक्यूल हमेशा ऑर्गेनिक होंगे, ऑलवेज ऑर्गेनिक। द एसिड इंसोल्यूबल होंगे, ये क्या होंगे? एसिड इंसोल्यूबल होंगे। जो माइक्रो थे वो एसिड सोल्यूबल थे, मैक्रो क्या? एसिड इंसोल्यूबल। एंड हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 4 ही मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। से 4 तरह के मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड को छोड़ के, द मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ ऑफन 1000 डाल्टन। तो 1000 से ज़्यादा होएगा। तो लिपिड का थोड़ा सा कम होता है पर औरों का 1000 से ज़्यादा होएगा। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। तो मेनली बायोमोलिक्यूल होते हैं 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। एक तो होते हैं दोज है मोलिकुलर वेट लेस देन 1000, उसे कहते हैं माइक्रो मोलिक्यूल। और वो क्या होते हैं? माइक्रो मोलिक्यूल और सिंपल बायोमोलिक्यूल। जो बायोमोलिक्यूल सिंपली भी यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? माइक्रो मोलिक्यूल। दोज फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन आर मैक्रो, इनका साइज भी बढ़ाएगा और ये एसिड इनसोल्यूबल होंगे, वो होंगे मैक्रो मोलिक्यूल, मैक्रो मोलिक्यूल। द मोलिक्यूल इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। जो ये मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। जैसे अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनेगा?
प्रोटीन बनेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं मैक्रोमोलिकुल, और ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्ट लिपिड, अदर मैक्रोमोलिकुल आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर। जैसे मोनोमर क्या होगा पॉलीसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड होएगा, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज। तो ये सारे क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, मोनोमर से बनते हैं पॉलीमर, और दीज आर कॉल्ड पॉलीमर। तो लिपिड को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन होता है तो वो किसका पॉलीमर होता है, वो अमाइनो एसिड का होता है। जो पॉलीसेकेराइड वो किसका पॉलीमर होता है, मोनोसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होंगे, वो होंगे न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होगा, वो होगा न्यूक्लियोटाइड का। तो लिपिड होता है उसका मोलिकुलर वेट 800 से कम होता है, पर डू नॉट एक्सीड 800, कम अंडर द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रोमोलिकुल। तो जो लिपिड होता है उनका साइज कम होने के कारण भी उसे मैक्रोमोलिकुल में क्यों रखा गया। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड एंड आर नॉट प्रेजेंट और नॉट ओनली एज सच बट आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है लिपिड, ये मेनली लिविंग टिश्यू में नॉर्मली ऐसे नहीं रहता फ्री, ये सेल मेम्ब्रेन में रहता है, वेसिकल के अंदर। तो व्हेन वी ग्रिड ए टिश्यू, जब ग्राइंड करते हैं टिश्यू को तोड़ते हैं, वी डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस और वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं वो वेसिकल निकलते हैं, वो क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और वो मेनली किसके साथ निकलते हैं, और जो मैक्रोमोलिकुल उनके साथ निकलते हैं, इसे मैक्रोमोलिकुल कहा गया है। Therefore these membrane fragments are in the form of vesicle get separated along with acid insoluble pool। जो भी एसिड्स insoluble में आते हैं उन्हीं के साथ ये लिपिड निकलते हैं, hence these are macromolecule fraction। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो, तो ये स्ट्रिक्टली तो नहीं होते, पर बिकॉज ऑफ इसका जो फ्रैक्शन होता है वेसिकल में फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं, और ये हमेशा एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ निकलते हैं, इस कारण इसे मैक्रोमोलिकुल कहते हैं। एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर है मेनली एसिड सोल्यूबल बनाता है। मैक्रोमोलिकुल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकम द एसिड इंसॉल्युबल। जो मैक्रोमोलिकुल साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल वो होंगे एसिड इंसॉल्युबल होंगे। टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो सारे मिलके माइक्रो और माइक्रो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंटायर जो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है लिविंग स्ट्रक्चर का, वो बनाते हैं। In summary, if we present the chemical composition of living tissue from abundance point of view, arrange the class wise, we observe the water is the most abundant chemical। तो जो माइक्रो और माइक्रो इकट्ठे रखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है बॉडी में, माइक्रो मॉलिक्यूल में वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वाटर होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, वो सबसे ज़्यादा होता है। माइक्रो प्रोटीन है, ये क्या होता है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर। मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल इज वाटर, और वाटर क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। जो वाटर होता है मोस्ट अबंडेंट फॉर बॉडी फंक्शनिंग, इट इज़ ए वेरी गुड सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन द यंग सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये मेनली साइटोप्लाज्म, जो यंग सेल के साइटोप्लाज्म से ज़्यादा कहेगा वाटर होएगा। जो थर्मल शॉक होता है, जो टेम्परेचर से भी बचाता है लिविंग को, वो वाटर की वजह से बचाता है। वाटर प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम थर्मल शॉक एज इट इज हाई लेटेंट हीट। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है हीट सारी वाटर, तो इससे कारण अपन हीट शॉक से बच जाते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जो मैक्रोमोलिकुल है ऑर्गेनिक, वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये तो इनऑर्गेनिक है। जो माइक्रोमोलिकुल में इनऑर्गेनिक है वो वाटर है, ये क्या है, ऑर्गेनिक प्रोटीन। तो ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, अगर कोई पूछे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कौन सा है, वो है प्रोटीन। अमंग मैक्रोमोलिकुल प्रोटीन आर द मोस्ट डाइवर्स केमिकल। तो मैक्रोमोलिकुल में कौन सा सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन वर्टिब्रेट बॉडी। अगर मिनरल की बात करें, अगर अपन आयंस की बात करें, तो मिनरल से ज़्यादा कौन सा, कैल्शियम। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर सेल के जो बाहर फ्लूइड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, सोडियम। और सबसे ज़्यादा इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा, पोटेशियम। तो मोस्ट कॉमन तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट में कैल्शियम है। अगर स्पेसिफिक पूछें सेल के बाहर सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है सोडियम। सेल के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा आयन है, वो है पोटेशियम। तो ये तीनों अलग अलग हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो अगर सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा है, पोटेशियम।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिनरल कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? पोटेशियम। अब बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कंपाउंड तोड़ेंगे, अगर मान लो किसी भी माइक्रोमोलिक्यूल को तोड़ा और वो क्या बन देंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे या फिर कीटोन देंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? पॉलीसेकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सेकेराइड, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपली सेकेराइड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वीट टेस्ट के होते हैं। जैसे शुगर हो गया, तो ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन, ये सारे किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। सम कंपाउंड आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर, जैसे उसे कहते हैं शुगर। द मोस्ट कॉमन शुगर अकर इन आवर होम इज सक्रोज। क्लासिफिकेशन क्या होती है? जैसे मान लो हाइड्रोलिसिस के बाद वो टूटता नहीं है और एक ही मॉलिक्यूल है, मोनोसेकेराइड एक ही है। 2 से 10 जो मोनोसेकेराइड है वो मिलके क्या बनाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। अगर मान लो 10 से ज़्यादा मिलके मोनोसेकेराइड क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड। बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, तो ये और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। मोनोसेकेराइड आर सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जिनमें 3 से 7 कार्बन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट दीज आर 5 टाइप। जैसे पेंटोज हो गया, ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड होता है न्यूक्लियस, तो पेंटोज सबसे कॉमन होता है मोनोसेकेराइड। म्यूसिलेज ऑफ ओकरा हैज मैनोज एंड गैलेक्टोज। हेक्सोज आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, जो ग्लूकोज और ये सब होते हैं। जो पेंटोज होते हैं ना, उसमें आते हैं जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं, तो ये सिर्फ किस में? न्यूक्लियस में ज़्यादा होते हैं। जो हेक्सोज होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर, तो स्वीटेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वो होता है फ्रक्टोज। इसे फ्रक्टोज क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर, तो ये फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होता है, फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, तो इसे अपन क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेब्यूलोज बिकॉज ऑफ लेबोरेटरी नेचर, मतलब कि जो रोटेशन होती है इसकी लेबोरेटरी होती है, मतलब कि ये लेब्यूलोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी नेचर का होता है। तो 2 तरह होते हैं, एक तो डेक्सट्रोज होता है, एक लेबोरेटरी होता है। जो डेक्स्टोरेटरी होता है, रोटेटरी होता है, वो होता है ग्लूकोज, उसे कहते हैं डेक्सट्रोज। ये क्या होता है? ब्लड शुगर भी कहते हैं इसको। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, तो ये ब्लड में अपन टेस्ट नहीं करते ब्लड शुगर, तो ये मेनली ब्लड शुगर में क्या होता है? मेनली ग्लूकोज होता है, और ये इसे अपन ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये जो होता है ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्स, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डोहेक्सो शुगर। वाई फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। कीटो में जो कीटो ग्रुप होता है फ्रक्टोज में आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप किस में आएगा? मेनली ग्लूकोज में आएगा। ग्लूकोज इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप ऑन C1। फ्रक्टोज हैव कीटोन ग्रुप ऑन C2। तो जो इनके रिएक्टिव ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप डिफरेंट कार्बन में होते हैं। ग्लूकोज इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी में। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स होती है पहले सनलाइट होती है। मैनिटोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम मैनोज बाय रिडक्शन, तो मैनिटोल किससे बनता है? मैनोज से। जो मैनिटोल और सोर्बिटल होता है वो क्या होता है? ये आइसोमर होता है। इसमें मेनली जो कार्बन होता है 2nd नंबर पे, उनमें जो हाइड्रोक्सिक ग्रुप जुड़ा होता है वो बस उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। बस ये जो मैनिटोल और सोर्बिटल है ये क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। मैनिटोल एंड सोर्बिटल आर आइसोमर डिफरिंग इन ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 2। जो कार्बन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, बाकी दोनों क्या होते हैं? आइसोमर। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? मान लो 2 to 10 नंबर के मोनोसेकेराइड हैं, तो वो क्या मिलके बनाएंगे? वो बनाएंगे मोनोसेकेराइड। अगर एक चेन में 2 to 10 है तो वो क्या बन के बनाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 भी हो सकते हैं मोनोसेकेराइड, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 हैं तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड को डिवाइड किया हुआ है। ऑन हाइड्रोलिसिस दीज यील्ड 2 to 10 माइक्रोसेकेराइड यूनिट। ये अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड। अगर 2 यूनिट है तो डाइसेकेराइड, 3 अगर मोनोसेकेराइड है तो ट्राइसेकेराइड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये कितने हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे ये डिवाइड किए हैं। जो डाइसेकेराइड होता है वो सबसे कॉमन होता है
और ये दो से मिलके बना होता है। दे आर फॉर्म्ड विद द कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या, सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो इसका एग्जाम्पल क्या, सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है सक्रोज। जो सक्रोज होता है उससे हम कमर्शियल शुगर ही कहते हैं, क्योंकि ये केन शुगर में ज़्यादा होती है, शुगर केन में, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। ये सब ज़्यादा शुगर केन से मिलती है। और क्या होती है, ये शुगर बीट में भी होती है। इट इज़ आल्सो फ्रॉम शुगर बीट। सक्रोज इज आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर, तो इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। तो जो सक्रोज होती है मेनली कहाँ मिलती है, मिलती है शुगर केन में। और ये जो बनी किससे होती है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी होती है, एक ग्लूकोज होती है और एक फ्रक्टोज होती है। तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सक्रोज। रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड सक्रोज। जो ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप होता है, वो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। दे आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं उन दोनों में जो उनका रिएक्टिव ग्रुप होता है, रिडक्शन ग्रुप होता है, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और वो दोनों मिलके बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि दोनों का जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रिड्यूसिंग पार्ट था, रिड्यूसिंग वाला जो ग्रुप था, वो तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में। तो जो सक्रोज होएगा उस पर कोई भी बॉन्ड नहीं होएगा, तो उसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होएगा। सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर ब्रिंग अबाउट चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। जो हाइड्रोलिसिस करते हैं सक्रोज की, उसमें रोटेशन में चेंज आती है। ये क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीव हो जाता है एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। तो ये क्या होता है, इसका जो डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाता है उसे कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसके प्रोडक्ट को कहते हैं इनवर्ट शुगर। जो फ्लूकाफिकोल है वो सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सक्रोज है। बस ये क्या रखना कि जो फ्लूकाफिकोल है वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ सक्रोज। माल्टोज और माल्ट शुगर। माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। सक्रोज में तो नहीं होता रिड्यूसिंग ग्रुप, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज उनका दोनों का रिड्यूसिंग ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्ड बनाने में, पर माल्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये कहाँ पे होता है, मेनली हनी में होता है। हनी कंटेन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सक्रोज। तो इसमें लैक्टोज नहीं होता। हनी में क्या होता है, मेनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। हनी मेनली कंसिस्ट मोनोसेक्राइड, तो ये मेनली ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, पर माल्टोज भी होता है और सक्रोज भी होता है। जो लैक्टोज होता है उसे कहते हैं मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग, इसमें भी रिड्यूसिंग ग्रुप होएगा। लैक्टोज किसका बना होता है, लैक्टोज और ग्लूकोज का। तो याद रखना, लैक्टोज किसका बनाएगा, लैक्टोज और ग्लूकोज का। और इसी को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। और अब पढ़ते हैं हम ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में क्या आता है, रेफिनोज। जो 3 मोनोसेक्राइड का बनता है उसे कहते हैं ट्राइसेक्राइड। उसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसेक्राइड कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। तो रेफिनोज में क्या होता है, 3 कंपोनेंट होंगे, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा। अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके बनेंगे तो क्या बनता है, लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते तो क्या बनता है, सक्रोज। तो ये सारे अलग अलग चीज़ बनाते हैं। रेफिनोज के रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें भी रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, विच रिड्यूसेज द फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इनमें एक रिड्यूसिंग ग्रुप होता है जो फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, उसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जो मोनोसेक्राइड होते हैं सारे के सारे मोनोसेक्राइड में रिड्यूसिंग ग्रुप होएगा, क्योंकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, उन सब में रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड को सभी को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट क्या होता है, सक्रोज। सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता सक्रोज में, क्योंकि रिड्यूसिंग ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट होगी। तो इसमें खास बात है 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट होगी। पॉलीसेक्राइड कंटेन लार्ज नंबर, मोर देन 10 ऑफ मोनोसेक्राइड जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से 10 से ज़्यादा होंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकन। पॉलीसेक्राइड को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकन। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। दे में भी ब्रांच और अनब्रांच, डिपेंड करता है ये ब्रांच है या अनब्रांच है। तो मेनली क्या पॉलीसेक्राइड क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ये एसिड इनसोल्यूबल पैलेट हैज पॉलीसेक्राइड्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो ये एसिड इनसोल्यूबल पैलेट होते हैं और
ये मेनली क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होती है। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज बिल्डिंग। तो इनमें मेनली क्या होता है, एक लंबी सी जो मोनोसेकेराइड की यूनिट्स होती है लंबी सी चेन बना देती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक होती है इनकी, और इन्हें कहते हैं पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। तो सेलुलोज क्या होता है, एक ही तरह का मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होता है जिसमें, और इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होते हैं दो तरह के होते हैं मेनली। जैसे सेलुलोज तो एक ही तरह का बना है, उससे क्या होमोपॉलीसेकेराइड, तो दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अगर एक ही तरह का मोनोसेकेराइड है पूरी चेन में तो उसे कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, दिस पॉलीसेकेराइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज सारे क्या है, मोनो ग्लूकोज के बने होते हैं, ये फिर पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ सेलुलोज बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस फॉर एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। सेलुलोज की तरह ही ग्लूकोज का बना होता है स्टार्च, पर डिफरेंस क्या होता है, ये मेनली स्टार्च होता है, प्लांट का जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है स्टार्च, और जो एनिमल में होता है, ये ह्यूमन बींग में होता है वो होता है ग्लाइकोजन। तो जो प्लांट में स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, मेनली स्टार्च। स्टार्च जो मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। तो मेनली क्या होता है, ये प्लांट में मेन स्टोरेज जो होता है फूड वो क्या होता है, स्टार्च होता है। ये किससे बनता है, ये मेनली बनता है अल्फा ग्लूकोज से। ये मेनली किसके बनता है, अल्फा ग्लूकोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बेसिक यूनिट ऑफ स्टार्च क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का बनाता है कि जो हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनाएगा, ये मेनली ग्लूकोज देगा। और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है। स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट 15 to 20%। जो अमाइलोज होता है वो सिर्फ 20% ही स्टार्च का इन्वॉल्व होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, और ये 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है। तो अमाइलोपेक्टिन मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूट, और ये क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो अमाइलोपेक्टिन इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूट। और ये क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। ये क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच। अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टार्च होता है, ये क्या बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें ना जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें क्या बनाएगा, ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल का जो स्टोरेज फूड होता है, ह्यूमन बींग का भी, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है ये मेनली एनिमल का जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है। और इसमें खास बात क्या होती है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं बिकॉज ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है ये, और एनिमल में होता है, तो इसलिए एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये पॉलीसेकेराइड चेन होती है। राइट हैंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। तो इनका जो राइट हैंड होता है रिड्यूसिंग एंड होता है, इसमें रिड्यूसिंग ग्रुप होएगा। लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो जो राइट हैंड होएगा उसमें रिड्यूसिंग ग्रुप होएगा। तो मेनली क्या होता है, ग्लाइकोजन, इसमें भी ब्रांचिंग होएगी, ठीक है। तो ये मेनली जो अमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांच होंगे। तो इसमें जो रिड्यूसिंग ग्रुप भी होएगा, एक एंड रिड्यूसिंग ग्रुप होएगा, दूसरा नहीं होएगा। तो ये मेनली पॉलीसेकेराइड मेनली क्या होता है, एनिमल का मेन होता है जो स्टोरेज। दिस इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स एंड फंगाई। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। तो ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लाइकोजन बनाएगा, वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा इसमें, लीवर और मसल में। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर एंड मसल में। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच शो करता है, ब्रांचिंग बहुत होती है ग्लाइकोजन में। अब बात करते हैं तीसरा जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या, हेक्सोजन पॉलीसेकेराइड। ये क्या, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीसेकेराइड है। ये मेनली सिर्फ प्लांट्स में होता है। सेलुलोज कहाँ आएगा, सिर्फ प्लांट्स में आएगा। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम और अर्थ। वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये सेलुलोज क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट, प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है, और ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये सेल वॉल ऑफ प्लांट में मिलता है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें मिलता है।
और जो ट्यूनिकेट होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बॉडी ऑफ ट्यूनिकेट्स इज कवर्ड बाय सेलुलोज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ट्यूनिसिन। तो सेलुलोज लाइक सब्सटेंस की जो होती है वो क्या होती है, इसको कहते हैं ट्यूनिसिन। और सेलुलोज अनब्रांच होता है। ग्लाइकोजन तो ब्रांच था, स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच था, पर सेलुलोज क्या होता है, अनब्रांच। सेलुलोज स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड और ये अनब्रांच होती है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जो पेपर बनता है ना वाटर पल्प से, वो भी सेलुलोज होता है। तो वाटर जो पेपर बनता है वो भी सेलुलोज का, जो पल्प में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो पेपर इंडस्ट्री होती है ना, पल्प इज फाउंड फ्रॉम द वुडी टिश्यू ऑफ प्लांट बाय रिमूविंग लिग्निन एंड ऑब्टेनिंग प्योर सेलुलोज। तो वुडी टिश्यू में जो लिग्निन होता है उसको रिमूव करके जो सेलुलोज बचता है उससे क्या बनता है, मेनली बनता है पेपर। तो जो कॉटन फाइबर भी होते हैं वो भी सेलुलोज के होते हैं। कॉटन फाइबर भी सेलुलोज के होते हैं। कॉटन फाइबर में मेनली क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब बात करते हैं अपन इन्युलिन की। इन्युलिन क्या होता है, ये फ्रक्टोज का बना होता है। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो इन्युलिन की खास बात है ये फ्रक्टोज का बना होता है। और इट इज़ ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ रूट ऑफ दहीलिया। तो दहीलिया का जो प्लांट होता है उसके रूट में जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है वो कौन सा होता है, इन्युलिन। अब बात करते हैं काइटिन की। और ये जो सेलुलोज के बाद जो मोस्ट कॉमन, जो सेकंड, जो सेलुलोज सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक सब्सटेंस अबंडेंट था, दूसरे नंबर पे होता है काइटिन। काइटिन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड मोनोमर आर जॉइंड बाय β14 लिंकेज। तो इनकी जो एन एसिटाइल जो ग्लूकोसामिन होता है, ये जो लिंकेज बनाते हैं β14, ये मिलके β14 जो बॉन्ड होता है इनका, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसिन बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, काइटिन बनाते हैं। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसिन से क्या बनेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से क्या बनेगा, काइटिन। काइटिन होता है अनब्रांच एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड कौन सा है, काइटिन, क्योंकि एन एसिटाइल, नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। तो मेनली किसमें होता है, आर्थ्रोपोड के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उसमें मेनली किसका बना होता है, काइटिन बना होता है एक्सोस्केलेटन। अब बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसमें जो मोनोसेकेराइड होगी हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट होगी, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी हो सकता है। तो जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक। अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं, उनका बना होता है। जैसे ग्लूकोसामिन का, इसमें क्या होता है, अमाइनो शुगर होंगे या फिर केमिकली मॉडिफाइड शुगर होंगे, जैसे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड होते हैं वो आएंगे, और ये अमाइनो शुगर है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। ये क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। तो 2 से ज़्यादा टाइप के मोनोसेकेराइड होंगे इसमें, और इसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। These complex polysaccharide are heteropolymer. एग्जाम्पल अगार, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है, स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जो पेक्टिन होता है वो स्ट्रक्चरल जो होता है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये सेल वॉल की वॉल में होगा, प्लांट की सेल वॉल में होगा, और इन द मिडल लैमिला। पेक्टिन इज ए सेकेंडरी सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तो ये मेनली स्ट्रक्चरल होता है और सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है।